नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। सभी को राम राम। चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, JNV के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं JNV क्लास 6 के लिए प्यारे बच्चों ना। देखिए बुक का नाम क्या है, विद्यासागर प्रश्नावली 1 है प्यारे बच्चों ना। चलिए तो बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों ना, नंबर सिस्टम संख्या पत्ती हम लोग चैप्टर बहुत बढ़िया से सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्यारे बच्चों। हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है प्यारे बच्चों। इस चैनल के माध्यम से प्यारे बच्चों क्लास 6 के लिए पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या बनाना है प्यारे बच्चों। देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है, इसमें सबसे बड़ा अंक क्या है, 7 है, 7 लिख देंगे। उसके बाद हल्का छोटा देखिए 6 है, 6 लिख देना है। 6 से हल्का छोटा यहाँ इसमें क्या है, 3 है, 3 लिख देंगे। 3 से छोटा क्या है, 1 है, 1 लिख देना है। उसके बाद 1 से छोटा यहाँ पे 0 है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ना। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी टाइप से आपको बनाना है ना। सबसे बड़ी संख्या इस टाइप से बनाया जाता है। देखिए 76310, 76310 किस में है, 76310। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस टाइप से आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। चलिए ऐसा क्वेश्चन आप सभी लोग बहुत अच्छे से बना लेते होंगे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आप सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका स्क्रीन में आ गया है। सही आंसर बताइए। देखिए यहाँ संख्या दिया हुआ में 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक ना। तो इस संख्या जो है प्यारे से, तो ये जो नंबर जो दिया हुआ है इसमें 6 देखिए, 6 यहाँ 6 के साथ में ऐसे लाइन खींच देना है और लिख देना है 6। 6 के इधर प्यारे बच्चों कै गो अंक है, देखिए 0 और 9, 1 2 यानी 2 अंक है तो 2 को 0 ऐसे बैठा देंगे ना। ये देखिए 600 हमारा करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों। 600 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से समझे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 में प्यारे बच्चों। इसका आंसर बताइए प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका स्क्रीन में आ गया। देखिए संख्या 15030 अंक में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर। पहले हम 5 का स्थानीय मान निकालते हैं, ठीक ना। ये जो संख्या दिया है प्यारे बच्चों, देखिए 5 इसमें दिख रहा है कहीं, हाँ यहाँ पे 5 दिख रहा है ना। तो 5 के साथ में से लाइन खींच देना है और 5 यहाँ लिख देना है। और 5 की इधर कै गो अंक है, देखिए 0 3 0, तो कै गो अंक हुआ, 1 2 3 गो अंक हुआ ना। 3 गो अंक हुआ तो 3 गो 0 लिख देना है। यहाँ पे 1 2 3 गो 0 लिख दिए। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अब क्या निकालना है प्यारे बच्चों, 3 का स्थानीय मान। यहाँ पे 3 है, 3 का 3 देखिए इसमें कहाँ है, यहाँ देखिए 3 है। तो यहाँ 3 का स्थानीय मान निकालते हैं ना। तो 3 के साथ में से लाइन इधर खींच देते हैं और 3 यहाँ लिख देते हैं। अब बताइए 3 के इधर कै गो अंक है, 3 के इधर कै गो अंक है प्यारे बच्चों। देखिए 3 के इधर एगो 0 है ना, एगो अंक है ना, तो एगो यहाँ पे 0 लिख देना है। ऐसे अंतर कर देना है। अब स्थानीय मान तो निकाल दिए, 5 और 3 का स्थानीय मान। अंतर मतलब क्या, तो माइनस, तो अब घटा देंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ 0 में से 0 तो 0, 10 में से 3 यहाँ 7 9 4 घटा देना है। आप लोग घटाव बहुत बढ़िया से जानते होंगे प्यारे बच्चों। चलिए ये हमारा करेक्ट आंसर होगा 4970, 4970। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया प्यारे बच्चों, सही आंसर हो गया। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसका सही आंसर बताइए। आप सभी लोग का आंसर बताइए प्यारे बच्चों क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 4 में देखिए 12000, तो यहाँ लिख देंगे 12000, ठीक ना। इस टाइप से ये तो अभी कितना हो, 1200 हुआ है, 12000 लिखना है। देखिए कहाँ दहाँ सैकड़ा हज़ार 10,000 12000 हो गया। अब उसके बाद 300, अच्छा 1300 है ना, 1300 लिखना है। तो 1300 हम लोग 1300 को हम लोग 1300 बोलते हैं ना। इसी टाइप से 2 दहाँ 2 दहाँ 2 दहाँ इकाई दहाँ 2 दहाँ। अब इसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जहाँ जहाँ ये प्यारे बच्चों यहाँ पे खाली है वहाँ पे 0 लिख देना है ऐसे, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक ना। तो यहाँ जोड़ेंगे तो 0 2 3 3 1, ये करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। 13320, 13320, 13320 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इतना अच्छा से आपको समझाया जा रहा है प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग प्यारे बच्चों आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आ गए हैं।
10 से 20 के बीच, 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, एक से कटेगा और खुद से कटेगा उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं ना। तो अभाज्य संख्या बताइए आप लोग, 10 और 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो कौन कौन है पहले लिख लेते हैं, 11, उसके बाद 13, 17, 19। ये प्यार बच्चों देखिए 10 और 20 के बीच में इतनी ही अभाज्य संख्या होता है ना। तो 1 2 3 4, तो 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा से आपको समझाया जा रहा है प्यार साथियों ना। चलिए प्यार बच्चों आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना है प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों हम लोग 6 में आगे हैं। 11 से 20 के बीच कितनी रूट संख्या, रूट संख्या मतलब जानते हैं क्या होता है ऐसे, रूट संख्या मतलब अभाज्य संख्या को ही रूट संख्या बोला जाता है। तो अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, रूट संख्या भी बोल सकते हैं ना। तो देखिए 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 11 से, तो 11 को गिनना है प्यार साथियों, ठीक, 20 के बीच में। तो अभी तो हम बताएं, देखिए 11 से, तो 11 तो गिनाएगा, ये अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद क्या होगा, 13 होगा, उसके बाद क्या होगा, 17 होगा, 19 होगा। देखिए यही तो है, 11 से 20 के बीच में अभाज्य संख्या क्या हुआ है, 1 2 3 4, 4 आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्यार बच्चों उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे होंगे ना, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 में आ गए। इसका बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए अंक दिया हुआ है 3,4,0,7 से बनने वाले सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो प्यार बच्चों देखिए सर है ना कि हम सबसे छोटी संख्या पहले लिखा हुआ सबसे छोटी संख्या बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे, देखिए 0 को नहीं लिखना है तो एक अंक कम हो जाएगा ना। देखिए 3 को लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या बना रहे 3, उसके बाद 0 लिखना है, उसके बाद 4, उसके बाद 7, ये सबसे छोटी संख्या हो गया प्यार बच्चों ना। अब क्या करेंगे, बड़ी संख्या बनाना है। तो पहले 7 होगा, क्या होगा 7 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3, उसके बाद 0। अब योग कर, योग मतलब जोड़ देना है, योग मतलब क्या, जोड़ देना है। 7 7 4 7 3 10, ये हो गया प्यार बच्चों, ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया 10 477, 10 477, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। देखिए ऐसे ही आपको बनाना है ना। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में प्यार बच्चों। इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी का आंसर आना चाहिए प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए 10 से 20 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 10 से 20 के बीच में कौन कौन होता है अभाज्य संख्या, 11, इसके बाद 13, 17, 19, यही तो 4 गो अभाज्य संख्या होता है 10 से 20 के बीच में ना। अब क्या करना है, योग करना है। क्या करना है प्यार बच्चों, योग, योग मतलब क्या करना है, जोड़ देना है। ये सभी को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 9, यहाँ पे देखिए 9 7 16 16, और यहाँ पे 16 3 19 19 और 1 20, हासिल 2 1 2 3 4 4 और 2 6, यानी 60 इसका सही आंसर होगा प्यार बच्चों। 60 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना अच्छा सा आपको समझ में आ रहा है प्यार बच्चों ना। देखिए कितना अच्छा सा आपको पूरा आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है प्यार बच्चों। चलिए चलते हैं प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में। इसका आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा प्यार बच्चों, क्या होगा सही आंसर। 4 अंकों की सबसे बड़ी, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 गुना लिख देना है। सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिख के 3 गो 0, ये सबसे छोटी संख्या हो गया। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग फल क्या होगा। योग मतलब जोड़ देना, योग फल मतलब जोड़ देना है ना। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं ऐसे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 10 999। किस में है प्यारा बच्चों, 10 999, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसी टाइप से आपको बनाना है। उम्मीद है प्यार बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 में। क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। चलिए इसका बनाइए, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 गुना 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। और सबसे छोटी संख्या तो 1 लिख के प्यार बच्चों 4 गो 0, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। का अंतर ज्ञात करें, अंतर मतलब क्या होता है माइनस, तो यानी घटा देना है।
तो घटा देते हैं इसको फटाफट हम लोग, ठीक ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों। ये क्या हो गया, ये हमारा सही आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 89,999, 89,999 ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों सी हमारा सही आंसर हो गया। देखिए नंबर 11 है। देखिए ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित की जा सकती है। 6 से अगर कौन सा ऑप्शन में भाग देंगे जो पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए अगर 6 से हम भाग देते हैं 306 में तो ये कट जाएगा। देखिए 6 5 30, 6 कम 6। अगर आपको इतना पता नहीं चला, चलिए हम पूरा बेसिक तरीका से भी बताते चलेंगे, ठीक ना। ऐसे 306 इसको हम भाग देते हैं, कितना बार में जाएगा, 6 5 30, इस टाइप से। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, ऐसे कदम कटू 6 यहाँ आ जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6। देखिए पूरा कट गया ना, पूरा कट गया तो यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको बेसिक भी बताते चलेंगे प्यारे बच्चों ना। अगर देखिए आपको जल्दी सॉल्व करना है तो 6 से हम भाग देंगे 30 में, 6 5 30, 6 कम 6, यानी पूरा पूरी कट जा रहा है। अगर ऐसे नहीं जान रहे हैं प्यारे बच्चों तो यही पूरा हम बेसिक भी बताते चल रहे हैं, आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आएगा ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। चलिए इसका आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन में आ गया। देखिए 19 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 19 में प्यारे बच्चों देखिए 19 में हम क्या जोड़ेंगे, सबसे छोटी संख्या 19 में प्यारे बच्चों हम क्या जोड़ेंगे, जिसे जोड़ने के बाद वो 3 से क्या हो जाना चाहिए, पूरा पूरी कट जाना चाहिए। देखिए 19 में प्यारे बच्चों अगर हम ये देखिए ऑप्शन सबसे छोटा देखिए ना 1 है, 1 लेते हैं तो 19 और 1 20। अगर 20 हो जाता है जोड़ने के बाद तो 3 से तो नहीं कटेगा, ये तो नहीं होगा। अब देखते हैं 2 जोड़ के देखते हैं 19 में प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, 2 जोड़ते हैं तो 19 और 2 कितना होगा, 21, 21 जो 3 से कटा, 3 7 21 पूरा पूरी कट जा रहा है। क्या जोड़ने पर कटा प्यार बच्चों, 2 जोड़ने पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप से आपको बनाना है ना। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में। चलिए इसका आंसर बताइए प्यारे प्यारे बच्चों, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया आपका स्क्रीन में। 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, 1 से कटता है और खुद से कटता है, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे हो गया 2 हो गया और 3 5 7, ये सभी संख्या जो है प्यारे साथियों देखिए 2 जो है 1 से कटेगा और खुद यानी 2 से कटेगा, 3 जो है 1 से कटेगा 3 से कटेगा, 5 जो है 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, 7 जो है 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, और इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कट रहा है। तो 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो गिन दो 1 2 3 4, 4 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से प्यार बच्चों ऐसे बनाना है ना। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, इसका आंसर बताइए सही आंसर क्या हो। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया। देखिए 5,09,408 को अंकों में लिखा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए बहुत बच्चा लोग ऐसा क्वेश्चन में गलत करता है, तो देखिए सबसे हम इजी तरीका बताते हैं ना। ये देखिए 5 लाख, सबसे पहले 5 लाख लिख देना ऐसे। कितना हुआ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख हो गया। उसके बाद 9,000, क्या 9,000 लिख देना है, 9,000 हो गया। उसके बाद देखिए 9,000 के बाद यहाँ 400 लिखिए इधर से, ठीक ना, इस टाइप से करके बनाना है। उसके बाद 8, यहाँ पे 8 को अंकों में लिखा जाता है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्यार बच्चों। तो चलिए जोड़ते हैं, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 के सामने है, यहाँ 0 के सामने है, यहाँ 5 है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों ना। देखिए इसी टाइप से आपको बनाना है। तो कौन सा ऑप्शन है, 509408, 509408 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके आपको बनाना है ना। तो बहुत बच्चा लोग क्या करता है, डायरेक्ट लिखने के चक्कर में गलत बना देता है। इस चलते आपको प्यार बच्चों इस टाइप से बनाना है ना। चलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं करना है आप लोग का ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर आ गया 15। चलिए फटाफट आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। प्यारे प्यारे बच्चों आंसर बताइए। देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 4265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखे। तो इसको हमको विस्तार से लिखना है ना। देखिए सबसे पहले 4 है ना, सबसे पहले 4 लिख देंगे, फिर गुन्ना 10 के घातों का प्रयोग, 10 के घात लिखना है ना, तो फिर यहाँ 10 लिख देना है प्यारे बच्चों। तो देखिए 4 गुने 10 लिख दिए, अब 10 के घात लिखना है। तो बताइए 4 लिखिए, 4 किधर कई गो अंक है, 1 2 3 गो अंक है ना। तो
पावर में 3 लिख देंगे, फिर प्लस लिखना है। इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर से गुना करना है 10। अब 2 की इधर कै गो अंक है, यहाँ 2 है तो 2 की इधर 1 2 2 अंक है तो 2 पावर में लिख देना है प्लस। इसके बाद 2 के बाद देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, फिर से गुना लिखेंगे 10। अब 6 की इधर कै गो अंक है, देखिए यहाँ पे 6 है ना, 6 की इधर कै गो अंक है 5, 6 की इधर 1 अंक है ना, 5 जो दिख रहा है ना 1 अंक है 6 की इधर, तो यहाँ पे पावर में 1 लिख देंगे प्यार बच्चों। इसके बाद यहाँ पे 5 है ना लास्ट में, तो यहाँ 5 लिख देंगे गुन्ने 10। 5 की इधर कै गो अंक है, 5 की इधर 1 अंक नहीं है तो यहाँ पे पावर में 10 के पावर में या 0 लिख देंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना, उम्मीद है प्यार बच्चों ऐसा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा आज के बाद ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है प्यार बच्चों, देखिए ये सब पावर है ये, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा, ठीक ना। कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ना। चलिए चलते हैं प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 16। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया आपका स्क्रीन में। निम्नलिखित में किस संख्या का बोध होता है। देखिए प्यार बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर देना है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब पावर होता है, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, पावर। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो ठीक ना। 8 गुने 10 के पावर यहाँ पे 3, क्वेश्चन हम लिख देते हैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 4 गुने 10 के पावर 2, फिर से यहाँ प्लस, ठीक ना। उसके बाद क्या है, यहाँ 0 गुना 10 के पावर 1 प्लस 5 गुना, इसके बाद 10 के पावर 0, इस टाइप से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट और आंसर लाते हैं प्यार प्यार बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। तो प्यार बच्चों देखिए इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए 8 गुने यानी 10 के पावर 3, इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, से 1 लिख के 3 को 0, पावर में 3 है तो ऐसे इस टाइप से, ठीक ना। तो एक गुना करेंगे प्यार बच्चों तो 8000 हो जाएगा। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, ठीक ना। 4 गुने 10 लिख के पावर में 2 गो है ना, पावर में 2 है कि नहीं, तो 2 को 0 हो जाएगा प्लस, या 0 गुने 10 करेंगे तो 0 कर देगा, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख देते हैं इसको, प्लस 5 गुने 10 के पावर, तो 10 के पावर 0 है, 10 के पावर 0, पावर 0 हो जाता है उसका मान 1 होता है। अब सॉल्व कर देंगे, यहाँ 1000 गुने 8 तो 8000 हो जाएगा, प्लस 100 गुने 4 तो यहाँ 400 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो 0 0 खटा देते हैं ना, 0 खटाते हैं कोई दिक्कत नहीं, 5 गुने 1 तो 5। अभी सभी को जोड़ देते हैं, ये सभी को जोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग फटाफट जोड़ते हैं प्यार प्यार बच्चों। तो जोड़ आप लोग जानते हैं ना कैसे जोड़ते हैं, देखिए 0 0 5 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा, 4 0 यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 बच जाएगा, ठीक ना। क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए प्यार बच्चों कौन सा ऑप्शन में है, 8405 8405, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से प्यार बच्चों आप सभी को बनाना है ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों 17 आ गया आपका स्क्रीन में। प्यार बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक करना है प्यार बच्चों ना। ये जितने भी क्वेश्चन है प्यार बच्चों ध्यान से देखिएगा। 56 को रोमन में किस प्रकार निरूपित किया जाता है। 56 को ना, 56 एल मतलब 50 और 6 को कैसे लिखते हैं, VI। ये हमारा सही आंसर हो गया, LVI ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोमन गिनती आप सभी को आना चाहिए प्यार बच्चों ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 और इसका बताइए, रोमन संकेत में दिया है, इसको संख्या में लिखना है। तो LX मतलब क्या होता है, L मतलब 50 और X मतलब 10, ठीक ना। LX मतलब क्या हो जाएगा 60 प्लस इसका मतलब क्या होता है V 2 I मतलब 7 यानी 67 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, ठीक ना। 67 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर लगता है प्यार बच्चों देखिए हम डायरेक्ट हमको याद है तो डायरेक्ट 67 आंसर में लगा दीजिए, इतना सॉल्व करने का जरूरी नहीं पड़ेगा प्यार बच्चों ना। चलिए ऐसे भी आप सभी को 100 तक याद रहता है। इसका मतलब क्या होता है देखिए, L 3 को X मतलब क्या होता है बताओ। L मतलब 50 10 10 यानी हो गया 50 60 70 और इसका मतलब 6 होता है, VI मतलब 6, 70 और 6 76 76 आंसर ऑप्शन नंबर ए
कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आ गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। इसका आंसर बताइए क्या सही आंसर होगा। ओवरलाइन सी। अच्छा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों देखिए सी के ऊपर में इस टाइप से रैकरिंग है ना, एल का ऊपर में इसको बार पड़ती है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन इस टाइप से यहाँ टाइपिंग है, ठीक ना, यहाँ तो मिस प्रिंट है, इसका मान बताना है। तो देखिए सी मतलब 100 होता है, सी मतलब क्या होता है 100 होता है, फिर गुना करेंगे। इसका मतलब ये लाइन जो दिख रहा है इसका मतलब 1000 होता है, क्या होता है 1000 होता है। फिर ये माइनस एल मतलब 50 गुना इसका लाइन का मतलब 1000 होता है, लाइन का मतलब कितना होता है 1000 होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ 1000 लिख देते हैं ऐसे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 लिख के इसको 1000 गुने 100 करेंगे तो क्या को जीरो हो जाएगा 3 2 5 को जीरो हो जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस 5, इसमें क्या को 4 को जीरो हो जाएगा 1 2 3 4। अब इसको हम लोग घटाएंगे फटाफट, 4 इसमें से घटाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक ना। तो पहले 4 को इधर जीरो लिख देंगे घटाने के बाद, ठीक ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये करेक्ट आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आ गया, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 99 को रोमन लिपि में किस प्रकार लिखा जाता है प्यारे साथियों। 99 को रोमन गिनती में लिखना है, तो 99 हम लोग कैसे लिखते हैं। देखिए एक सी मतलब 90 होता है और 9 लिख देना, 9 कैसे लिखते हैं IX। ये हो गया 99 प्यारे बच्चों ना, ये हमारा सही आंसर हो गया। एक सी IX, एक सी ये तो नहीं होगा प्यारे बच्चों, देखिए एक सी IX यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से बनाना है ना, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आप सभी प्यारे बच्चों 1 से लेकर 100 तक रोमन गिनती याद कर लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। आपको बहुत अच्छे बहुत बेहतरीन तरीका समझाया जाएगा प्यारे बच्चों, आपको केवल आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि संख्या 34 खाली स्थान 24 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान के अंक क्या होगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या है 34 खाली स्थान 24 है ना। देखिएगा इसको हम 9 से भाग देना है, तो 9 से भाग देने का एक तरीका है प्यारे बच्चों, ये ऊपर ला को डिजिट को सम कर दीजिए, ठीक ना। क्या करना है सम कर दीजिए। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जोड़ते हैं ना 4 और 3 7 होगा, 7 और 4 कितना होगा 7 4 11, 11 और 2 कितना होगा 11 2 13। इसको डिजिट को सम किए प्यार बच्चों तो कितना आ गया 13। अब 13 में कितना जोड़ेंगे प्यार बच्चों, 13 में हम कितना जोड़ेंगे जो 9 से कट जाएगा। 9 के पहाड़ हम देखिए 9 दूना 18। अगर यहाँ हम 13 में कितना जोड़ेंगे कि 18 होगा तो 5 जोड़ेंगे प्यार बच्चों, क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। देखिए 13 और 5 18, जो 9 के पहाड़ में 18 आता है 9 दूना 18। यहाँ पे इसका मतलब हम लोग क्या रखे 5 रखे तब कट जा रहा है ना, तो 5 किस में है ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है प्यार बच्चों, इसी टाइप से आपको बनाना है ना। 9 के भाग देने का तरीका है, ये सभी को डिजिट को अंक को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और कितना जोड़ने पर 13 आया, और 13 में क्या जोड़े प्यार बच्चों जो 9 के टेबल में आएगा 9 दूनी 18 यानी 5 जोड़ दिए प्यार बच्चों ना। इस टाइप से आपको 5 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको बनाना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में प्यार बच्चों। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, जब 56,800 को 800 से भाग दिया जाए यानी विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। तो हम लोग भाग देते हैं, 56,800 को भाग देना है कितना से 800 से भाग देना है प्यार बच्चों। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको 8 से काटते देखिए 8 सत्ते 56 8 कम 8 71 बार में कट गया ना, 71 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों हम लोग विद्यासागर गाइड सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आ गया 24 में, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए जीरो कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए 80 का अभाज्य गुणनखंड बनाना है ना, तो देखिए प्यारे बच्चों एक शॉर्टकट तरीका बताते हैं। देखिए जीरो कैसे बनता है, 2 और 5 के मिलने से एक जीरो बनता है। जो दोनों जो है प्यारे बच्चों देखिए 2 और 5 ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 1 से कटता है और खुद से कटता है, उसी को तो अभाज्य संख्या। तो जीरो का निर्माण कैसे होता है, 2 और 5 के मिलने से एक जीरो बनता है, ठीक ना। अब बच गया 8,
8 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 इस टाइप से लिख सकते हैं 8 को ना, 2 गुना 4 4 दूनी 8 और एक 0 है जो 2 और 5 से मिलकर बनता है और यहाँ पे गुना कर देना, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड बन गया। इस टाइप से आप शॉर्टकट तरीका से बना सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, 4 को 2 और 1 को 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को बनाना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 में। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 25, इसका सही आंसर बताओ। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जो 91 से पूर्णतः विभाजित हो। 91 से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या करना है, 91 से हमें भाग देना किस में, 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या होता है, 4 गुना 9। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखना है 4 गुना 9, ठीक ना। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, भाग दे देंगे। चलिए भाग देते हैं फटाफट। कितना बार में जाएगा, एक बार में चल जाएगा। 91 कम 91 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 9 है प्यारे बच्चों, ठीक। ये भी 9 है, यहाँ पे 8 इधर कटम कुटुम, ये 9 उतर जाएगा यहाँ। अब भाग नहीं जाएगा तो 0 लिखेंगे और ये वाला 9 फिर से उतारेंगे। कितना बार में जाएगा, अब 9 बार में जाएगा। 9 कम 9 9 9 81, 0 यहाँ पे 8 यहाँ कटम कुटुम। इतना तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्या 91 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों देखिए 91 से अगर हम 4 अंकों की अधिकतम संख्या में भाग देंगे, देखिए शेष कितना आ जा रहा है, शेष कितना बच जा रहा है प्यारे बच्चों, 80 बच जा रहा है। अगर हम 9999 में से 80 घटाएंगे, अगर उस संख्या घटाने के बाद जो भी आएगा प्यारे बच्चों, अगर 91 से हम भाग देंगे तो कट जाएगा, ठीक ना, आया समझ में। अब क्या करेंगे, अब इसमें से 9999 में से 80 घटा दो तो कितना बच जाएगा, घटाएंगे 9 हो गया, यहाँ 9 में से 8 1 और इधर 99, ये करेक्ट आंसर हो गया प्यारे बच्चों ना। इसी टाइप से आपको बनाना है। अगर 91 से 9919 को भाग देंगे प्यारे बच्चों 91 से तो ये कट जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको बनाना है ना। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 26, इसका सही आंसर क्या होगा। 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 277 से पूर्णतः विभाजित हो। 277 से क्या हो, विभाजित हो। 5 अंकों की बड़ी संख्या, यानी 5 को 9 लिख देना है, ठीक ना, और इसको भाग देना है प्यारे बच्चों। चलिए डिवाइड हम लोग करते हैं। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया से भाग जानते होंगे प्यारे बच्चों। कितना बार में जाएगा बताओ, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा ना, 3 बार में। 70 21 70 21 22 23 हासिल 2 3 दूना 6 2 8। चलिए घटा देते 8, यहाँ में 6 बन जाएगा, यहाँ पे 1। अब फिर से इसको उतारेंगे, ये वाला 9 को यहाँ उतारते हैं। आप लोग भाग बहुत बढ़िया जानते हैं ना। अब कितना बार में जाएगा बताओ, अब कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 सत्ते 42 हासिल 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक ना। यहाँ कितना बजाएगा 7 और यहाँ पे 2 इधर कटम कुटुम। अब इसके बाद ये वाला 9 यहाँ उतारेंगे, ये वाला 9 यहाँ उतार देंगे ना। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, अब देखिए अब कितना बार में जाएगा, अब कितना बार में जाएगा प्यारे बच्चों, 1 बार में जाएगा। कितना बार में, 1 बार में। 277 200 प्यारे बच्चों 77। चलिए हम लोग डिवाइड बहुत बढ़िया से करते हैं। अच्छा इससे काहे कर रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, घटाइए इसको। तो कितना बजा रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे कटम कुटुम ना। प्यारे बच्चों देखिए 277 से अगर हम 5 अंकों की बड़ी संख्या को भाग देते हैं तो शेष कितना आ रहा है, 2। अब क्या करेंगे, इसमें से प्यारे बच्चों देखिए इसमें से क्या करेंगे, ये 2 घटा दीजिए। चलिए घटाते, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7। अब ये 9 इधर लिख दीजिए, 4 को 9, ठीक ना। इधर आ रहा है समझ में ना। इसमें से 5 को 9 में से ये 2 घटा देंगे तो ये वाला संख्या आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए 277 से अगर हम इसको भाग देंगे तो ये पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है,
कौन सा ऑप्शन में है प्यार बच्चों? ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों। इसी टाइप से आपको बनाना है ना। उम्मीद है प्यार बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 चलिए आ गया आपका स्क्रीन प्यार प्यार बच्चों। चलिए आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए प्यार बच्चों। देखिए 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7, यही क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक से कटेगा और अपने आप यानी खुद से कटेगा, उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटना चाहिए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 28 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 28 क्या होगा आंसर? प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 हो गया, इसके बाद क्या होगा? 3 होगा। देखिए 2 कैसे अभाज्य संख्या हुआ? 1 से कट रहा है, अपने आप से 2 से कट रहा है, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कट रहा है ना, इसी को अभाज्य संख्या। देखिए 3 जो है 1 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, इसके अलावा कोई संख्या से नहीं कट रहा है, तो इसी को अभाज्य संख्या बोलेंगे ना। तो प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग, योग कितना होगा? योग मतलब जोड़ देना है, 3 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 होगा प्यार बच्चों। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है प्यार बच्चों ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों 29, इसका सही आंसर बताओ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29, 420 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? देखिए 0 कैसे बनता है? 2 और 5 के मिलने से एक 0 बनता है, तो लिख दिए शॉर्टकट तरीका। अब बच गया 42। 42 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए 7 6 42 होता है ना, ये 7 तो अभाज्य संख्या है। अच्छा ये 6 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3। देखो ये 6 को आप कैसे लिख सकते हैं? 2 गुने 3। देखिए 2 3 6 हो गया। अब 7 अभाज्य संख्या है तो यहाँ गुने करके यहाँ 7 लिख देंगे, यानी गुना कर देंगे ऐसे। देखिए इसी टाइप से आपको बनाना। देखिए कितना शॉर्टकट तरीका आपको बता रहे हैं प्यार बच्चों ना, इसी टाइप से आपको बनाना है। देखिए सबसे पहले देखिए इसे अब मैच कीजिए कौन सा ऑप्शन में है। 2 का एक है, 1 2, 2 गो 2 होना चाहिए, किस में है? 2 गो 2 है इसमें ना, इसके बाद 3 है यहाँ देखिए, उसके बाद 5 7, 5 7 तो इसमें नहीं है, 7 है लेकिन 5 नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। 2 गो 2 3 5 7, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा प्यार बच्चों, है ठीक ना। ठीक ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आपको अभाज्य गुणनखंड बनाना है प्यार बच्चों। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। वाह, उम्मीद है प्यार बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से बना रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा? देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 × 9, ठीक ना। 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या × 9? 5 गो। 5 अंक की बड़ी संख्या 5 गुना हो गया, और छोटी संख्या 1 लिख के 4 गो 0, यानी ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। योगफल क्या होगा? योगफल मतलब क्या होता है? जोड़ देना है। योगफल मतलब जोड़ होता है। चलिए सबको जोड़ते हैं, तो ये देखिए हमारा सही आंसर आ गया। ये क्या आ गया? सही आंसर आ गया प्यार बच्चों ना। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे प्यार प्यार बच्चों। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन में है? 10 4 को 9, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सॉल्व करते हैं प्यार बच्चों। हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना है। क्वेश्चन नंबर 31 आपका स्क्रीन में आ गया। देखिए संख्या पत्ती में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? 5 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? तो क्या करेंगे? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी 5 × 9। इसके बाद 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, यानी 4 × 9। अब क्या करेंगे प्यार बच्चों? इसको घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आएगा हमारा ये आंसर हो जाएगा। कितना आ गया? 90,000। 90,000 सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप से आप सभी को बनाना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन 31 जैसा है ना। क्वेश्चन नंबर 32, संख्या पत्ती में 3 अंकों की कुल कितनी संख्या? 3 अंकों की कुल कितनी संख्या से पूछा। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे सबसे पहले, 3 × 9। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, 2 × 9। अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे। क्या करेंगे प्यार बच्चों? घटा देंगे।
ये हमारा सही आंसर आ जाएगा 900 करेक्ट आंसर। 900 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 32 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33, 1 से 10 के बीच सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो 10 के बीच में होना चाहिए, तो 7 हो जाएगा। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 34, क्वेश्चन नंबर 34, ये संख्या जो दिया हुआ है, कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल जोड़ने के बाद 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो 11 से भाग करने का एक तरीका है। 11 से प्यारे बच्चों भाग करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? ध्यान से देखिएगा ना। देखिए 9 और 6, एक एक संख्या छोड़ते जाना है। 9 और 6 15, 15 और 6 21, 21 हो गया। क्या हो गया जोड़ने के बाद? 21 हो गया। अच्छा से लिख देते हैं, जोड़ने के बाद 21 हो गया प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखिए जो बच गया उसको जोड़िए। देखिए 7 और 3 10 और 9 19 हो जाएगा। कितना हो गया? 19। अब इसका अंतर कितना होना चाहिए? 0 या 11 का मल्टीपल। 11 क्या होना चाहिए? मल्टीपल होना चाहिए। तो वो संख्या क्या 11 से कट जाता है प्यारे बच्चों। 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अंतर करने पर कितना होना चाहिए? 0 या 11 के मल्टीपल, तो वो संख्या 11 से कट जाता है। देखिए इसको 0 बनाने का प्रयास करते हैं, इसमें ब्रैकेट करते हैं। ठीक है ना। देखिए अपने से इसमें हम क्या करते हैं? 2 जोड़ते हैं। 19 में अपने से हम 2 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। अब 21 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो वो संख्या 11 से कट जाता है। तो आप क्या जोड़े हैं? सबसे छोटी संख्या 2 जोड़े हैं ना, 2 जोड़े हैं। ठीक ना। तो 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 34 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है। 11 का भाग करने का तरीका है प्यारे बच्चों। ठीक ना। उम्मीद है आप लोग समझ गए हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर ये 35 है। 35 देखिए संख्या, ये संख्या जो दिया हुआ है, कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से कट जाए? 3 से भाग देने का एक तरीका है, 3 से भाग देने का एक नियम है। कैसे हम लोग भाग कर सकते हैं? देखिए 3 से भाग देना है ना। तो देखिए 9 ये 3 के पहाड़ा में आता है तो ये 9 कट जाएगा। 6 अभी आता है 3 के पहाड़ा में, ये भी कट जाएगा। 3 से भाग देने का तरीका है। अब देखिए 5 तो नहीं आता, अब जोड़ेंगे 5 और 4, इस संख्या को जोड़ देंगे। 5 और 4 कितना होगा? 9। जोड़ने पर 9 आ जा रहा है, जो 3 से 9 कट जाएगा ये भी ना। अब क्या बच गया? 7 बच गया। 7 लिखेंगे प्लस। अब 7 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े जो 3 से कट जाए? तो जो 2 जोड़ेंगे। देखिए 7 और 2 9, देखिए 3 से 9 कट जा रहा है। तो आप क्या जोड़े हैं? सबसे छोटी संख्या 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है। चलिए उम्मीद है प्यार बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। चलिए बढ़िया से बनाइएगा आप सभी लोग। ये क्वेश्चन नंबर 36, 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं की योग क्या होगी? सबसे पहले अभाज्य संख्या लिखेंगे। कौन कौन अभाज्य संख्या होता है? देखिएगा 2, यहाँ से लिखते हैं 2 3 5 7 11, उसके बाद 13 17 19। अब योग कर देना, इसको क्या करना है? योग। योग मतलब जोड़ होता है। तो ये सभी को प्यार बच्चों हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए फटाफट हम लोग जोड़ने का काम करते हैं और आंसर आ जाएगा आपका स्क्रीन में ना। देखिए इसको जोड़िए। 17 और 13 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 और यहाँ लेते हैं 11, 30 11 40 41, 41 और 9 जो 19 जोड़ेंगे। 9 41 और तो यहाँ जो 50 या 60 हो जाएगा। इसको जोड़े 60 हो जाएगा। और यहाँ 60 65 और 5 65 और 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 70 और ये 7 77 77 आंसर हो जाएगा। 77 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में? 77, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जा रहा है ना। क्या हो जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जा रहा है। चलिए उम्मीद है प्यार बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब अभाज्य संख्या लिख दी है, ठीक ना, 1 से 20 के बीच में, ठीक ना। अब क्या करना है? इसको जोड़ देना है। तो जोड़ने के बाद कितना आ गया? 77 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आ गया ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। इसका आंसर बताओ। देखिएगा प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, 1 से 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? ठीक ना। तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n × n + 1/,
2 होता है प्यार बच्चों। ये फॉर्मूला है। n की जगह में 50 रखना है, n की जगह में यहाँ पे 50, तो 50 लिख देंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो यहाँ गुना कर देंगे। जब प्यार बच्चों n की जगह 50 रखेंगे, n है, n की जगह 50 रखेंगे प्लस 1, तो 50 और 1 51, 51 और बट्टा में 2 है, बट्टा में प्यार बच्चों 2 है, 2 से इसको भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 50 को, तो 25 बार में जाएगा। अब गुना कर देंगे, 25 गुने 51 करेंगे कितना होगा, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 25 125 और 2 27, यानी 127, यानी गुना करने पर कितना आ गया 1275। इसका सही आंसर होगा 1275, क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा प्यार बच्चों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों 38, इसका सही आंसर बताओ। 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगी। इसी टाइप से फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ये फॉर्मूला होता है ना। n की जगह में क्या रखेंगे 100, ये ब्रैकेट मतलब गुना होता है। n की जगह में यहाँ पे 100 रखेंगे, मान चलो यहाँ 100 रखेंगे, 100 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 101 हो जाएगा, और बट्टा में 2 हो जाएगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे, कितना जाएगा 50 बार में जाएगा। अब 50 गुने 101 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे देखिए 5050 हो जाएगा, 50 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 आ गया आपका स्क्रीन में, इसका सही आंसर बताओ। किसी संख्या को 999 से भाग देने पर भागफल 274 और शेषफल 103 है, तो संख्या क्या होगी। संख्या पूछा है ना, देखिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, प्लस क्या होता है शेष। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया से ये फॉर्मूला याद रखेंगे प्यार बच्चों, ठीक है। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। देखिए किसी संख्या को 999 से भाग देने पर तो इससे भाग देना है ना, भाग देने वाला को हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। 999 क्या हो जाएगा, भाजक की जगह में 999 रख देंगे, फिर यहाँ गुना, भागफल कितना है 274 प्लस शेष कितना है 103। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जल्दी सॉल्व करने के लिए देखिए बड़ा संख्या में गुना करना है, तो इकाई अंक के हम सहारा लेंगे। ये देखिए इकाई अंक क्या है 9 और यहाँ पे 4 है, तो गुना कर देंगे 9 गुने 4, 9 चौका 36 टाइप से। इसमें इकाई अंक क्या आ गया, लास्ट लग इकाई अंक बोलते हैं 6, और यहाँ देखिए इसमें इकाई अंक क्या है 3, यहाँ बीच में प्लस है, तो जोड़ेंगे 6 और 3 कितना होगा 9। तो जो भी आंसर होगा प्यार बच्चों लास्ट में क्या होगा 9 होगा इकाई अंक। देखिए केवल 9 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें 9 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं, तो ये सभी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों। इसी टाइप से आप सभी को बनाना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में। क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों 40, देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 765 से पूरी भाग लग जाता हो वो संख्या क्या होगी बताना है। देखिए प्यार बच्चों 6 अंक, ये जितने भी है प्यार बच्चों ये 6 अंक वाला यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना। ये नंबर सभी क्या है 6 अंक वाला है। चलिए इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये बताइए ये 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए एक ट्रिक बताते हैं आपको शॉर्टकट तरीका बनाने के लिए। देखिए 765 जो है प्यार बच्चों ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है। देखिए 3 से भाग करने का हम अभी तरीका बताया है ना, 3 से हम लोग कैसे भाग करते हैं। 3 के पहाड़ में देखिए 6 आता है, ये कट जा रहा है। अब जो बच गया उसको जोड़िए, 7 और 5, 7 5 12, तो देखिए 3 से ये 12 भी कट जा रहा है, यानी प्यार बच्चों 3 से भाग देने 765 को ये कट जा रहा है। ये क्या हो रहा है पूरा कट जा रहा है। 3 से भाग देने के बाद 3 से प्यार बच्चों 3 से भाग देते हैं तो ये 765 कट जा रहा है। जो भी आंसर होगा प्यार बच्चों वो भी 3 से कटना चाहिए। तो बताओ 3 से ये कटेगा तो इसको डिजिट सम कीजिए। 3 का भाग करने का नियम क्या है बताइए, डिजिट को सम कीजिए। 5 और 2 7 और 1 8, इसको जोड़ते हैं तो 8 आता है। 3 के पहाड़ में 8 आएगा कभी नहीं, तो ये नहीं होगा। अब इसको डिजिट सम करेंगे तो 1 होगा। देखिए अंक को जोड़ेंगे 0 0 0 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा। 3 से 1 तो कभी नहीं कटेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए 9, 3 के पहाड़ में 9 आता है ना, तो ये कट जाएगा। अब देखिए क्या बच गया, 1 बच गया, और डिजिट सम कर रहे हैं तो 1 बच जा रहा है।
सॉरी दोस्तों, 3 से 1 कटेगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। देखिए इसको डिजिट सम कीजिए, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 1 यहाँ 9, डिजिट सम करते हैं 9। ये सभी को जोड़े प्यार बच्चों तो 9 आया, जो 3 से ये 9 कट जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 41। देखिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यार बच्चों, विद्यासागर गाइड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक भाग के सवाल में भाजक 23, भागफल 27 तथा शेष 15 है, तो भाज्य क्या होगा? प्यारे साथियों देखिए, भाज्य क्या होगा तो एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला याद होना चाहिए आप सभी प्यारे बच्चों। देखिए भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, ध्यान दीजिएगा, भागफल प्लस शेष, प्लस क्या होता है? प्लस शेष होता है प्यार बच्चों। यहाँ पे लिख देते हैं शेषफल, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है। उम्मीद है प्यार बच्चों आप सभी को बहुत अच्छे से याद होगा ये फॉर्मूला ना। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। चलिए जिसका मान दिया उसको पुट कर देते हैं। देखिए भाजक कितना है? 23 है, तो भाजक के जगह में हम क्या कर देंगे? 23 कर देंगे प्यार बच्चों। यहाँ गुना है तो गुना कर देंगे। भागफल कितना है? देखिए भागफल यहाँ पे 27 दिया हुआ है, 27 कर देंगे, प्लस शेष कितना है? शेष 15 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 15। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे प्यार बच्चों। देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 23 गुने 27 करेंगे। अच्छा जल्दी सॉल्व करने का तरीका बताते, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गुना होगा तो 7 गुने, देखिए प्यार बच्चों इकाई अंक के माध्यम से सॉल्व कर रहे हैं ना। देखिए इकाई अंक इसमें क्या है? इकाई अंक इसमें क्या है प्यार बच्चों? 7 है, और इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है, तो गुना करेंगे 70 21 ऐसे लिखाता है ना, तो इकाई अंक क्या हो गया? 1 हो गया प्यार बच्चों। अब देखिए इसमें इकाई अंक क्या है? 15 में इकाई अंक क्या है? 5 है, यहाँ बीच में प्लस है प्यार बच्चों, तो इकाई अंक जोड़ेंगे। देखिए 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा ना। इकाई अंक जोड़ना है, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। जो भी आंसर होगा प्यार बच्चों, जिसमें जो भी आंसर होगा उसमें क्या होगा? लास्ट में 6 होगा प्यार बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर केवल डी में है, लास्ट में 6 ना। तो इस टाइप से प्यार बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाता है। इसी टाइप से आप सभी को बनाना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में, अच्छा 42 में। चलिए इसका बताइए क्या होगा सही आंसर? आप सभी का आंसर आना चाहिए प्यार बच्चों, आप सभी का आंसर आना चाहिए। सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 आ गया। एक भाग के प्रश्न में भाज्य दिया हुआ है, भागफल तथा शेषफल यहाँ दिया हुआ 32 तथा 9, तो भाजक क्या होगा? क्या पूछा है? भाजक क्या होगा? अभी फॉर्मूला जस्ट हम लिखे थे ना, क्या लिखे थे? देखिए भाज्य बराबर एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, याद रख लीजिएगा, भागफल प्लस शेष होता है। ये तो फॉर्मूला होता है प्यार बच्चों, ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ भाज्य कितना दिया हुआ? देखिए भाज्य यहाँ दिया हुआ 3945, तो भाज्य की जगह में 3945 लिख देंगे, 3945। अब भाजक तो पूछा कि भाजक क्या होगा, तो भाजक की जगह में हम भाजक ही रहने देंगे। क्या रहने देंगे? भाजक ही रहने देंगे। गुना भागफल कितना है? देखिए यहाँ शुरू में भागफल यहाँ दिया हुआ है 32, भागफल कितना दिया है? 32, तो भागफल की जगह में 32 रख देंगे, प्लस शेष कितना दिया है? देखिए तथा शेष 9 है, शेष कितना दिया हुआ है? 9 है, तो 9 लिख देंगे प्यार बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये प्यार बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ये प्लस में देखिए यहाँ प्लस में 9 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में 9 यहाँ घटा देते हैं। अब इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका से बनाते हैं, थोड़ा सा ना ध्यान देना आप लोगों को। देखिए प्यार बच्चों ये प्लस में जो 9 है बराबर के इस साइड में है, तो उधर जाएगा तो माइनस में 9 हो जाएगा, तो माइनस में 9 यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम ना। ऐसा समझ में ना क्या हटा रहा है इसे। चलिए अब इसको हटाते हैं। 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा प्यार बच्चों? 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 9, यहाँ पे इतना आ जाएगा, यानी 9 घटाएंगे 3936 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे गुना में है प्यार साथियों यानी 32, तो इधर आएगा तो भाग में होगा 32। अब इसको हम लोग काट देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा सही आंसर आ जाएगा। इस टाइप से प्यार बच्चों अब पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर शॉर्टकट में बनाना है प्यार बच्चों तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इकाई के माध्यम से भी डिवाइड करेंगे। देखिए 2 है लास्ट में, इकाई क्या है? 2 है, और यहाँ पे इकाई क्या है? 6 है, तो 2 से हम भाग देंगे 6 में, 2 तिहाई 6,
यानी जो भी आंसर होगा लास्ट में 3 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा प्यार बच्चों। देखिए इतना शॉर्टकट आपको हम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से आपको समझ में भी आ रहा है प्यार बच्चों ना। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। वीडियो पसंद लगता है, आपको बहुत बढ़िया समझ में आता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए चलते हैं 43 में। इसका बताओ प्यार बच्चों क्या होगा सही आंसर। दो संख्याओं का योग दिया है 90, उन दोनों संख्याओं का 40 का अंतर है तो संख्या क्या होगा। देखिए संख्या मान लेते हैं, एगो x एगो y मान लेते हैं, दोनों का योगफल 90 दिया है तो दोनों को जोड़ देंगे, योग कितना दिया है 90, और दोनों को अंतर दिया है 40, तो अंतर एगो संख्या x माने एगो y माने, इसका अंतर कर देंगे, अंतर मतलब माइनस बराबर 40, इस टाइप से प्यार बच्चों। तो देखिए अब इसको हम लोग काटते हैं, इसको क्या करते हैं देखिएगा ध्यान से, ठीक। यहाँ प्लस में एक y है और यहाँ माइनस में y है, तो प्लस माइनस में तो कट जाएगा, इधर क्या x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर 40 और 90 जोड़ेंगे तो 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130। अब 2 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 छक 12, 2 पच्चे 10, x का मान कितना आ गया 65, x का मान कितना आ गया 65। एक संख्या जो है प्यारे साथियों, एक संख्या 65 है, तो देखिए कौन सा, इसमें 65 नहीं है, इधर भी नहीं है, तो ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा। इसमें 65 नहीं है, इसमें नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें नहीं है 65 कहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए 3 को जब ऑप्शन गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है प्यार बच्चों ना, जितना हम समझा रहे हैं उसी उतना ही आप लोग बहुत अच्छे से समझिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ 65 है ना, तो हमारा आंसर जब 3 को गलत हो गया तो ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर एक बच जाएगा, वही सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 79, उन दोनों संख्याओं में 23 का अंतर है तो संख्या क्या होगी। 23 का अंतर है तो संख्या क्या होगी। देखिए तो क्या करेंगे प्यार बच्चों, देखिए जोड़ने पर देखिए शॉर्टकट तरीका बताओ आपको, जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 79 होना चाहिए। तो अगर हम 39 और यहाँ पे 40 जोड़ेंगे तो 79 होगा, 79 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। 40 और 39 79 हो जाएगा जोड़ेंगे तो। और घटाने में प्यार बच्चों 23 आना चाहिए, तो 40 में से 39 घटाएंगे तो 1 आ रहा है, अंतर तो यहाँ आना चाहिए कितना 23 आना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसको घटाइए, इसको घटाएंगे 50 में से अगर हम 29 घटाएंगे तो कभी 23 आएगा नहीं आएगा, ये भी गलत। घटाने के बाद 23 आना चाहिए। अब यहाँ देखिए प्यार बच्चों, अगर 49 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ रहा है बताइए, 19 आ रहा कितना चाहिए 23 आना चाहिए, तो ये भी गलत, ए ऑप्शन गलत, बी भी गलत, सी भी गलत। अब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए इसको अंतर कीजिएगा, 51 में से 28 घटाइएगा तो 23 हो जाएगा, ठीक। और इस दोनों को जोड़िएगा प्यारे साथियों तो कितना होगा 79 हो जाएगा, यहाँ 79 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है प्यार बच्चों, चलिए इसका आंसर बताओ क्या होगा सही आंसर। किन्हीं दो संख्याओं की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई भी संख्या है, ठीक ना, दो संख्या हुई, कितनी संख्या दो अंकों की संख्या है, ठीक ना। देखिए 2 अंकों की संख्या का जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। अगर मान लो ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, देखिए 72 है ना, तो इसको डिजिट को हम सम करते हैं 7 + 2, देखिए जोड़ने पर कितना आ रहा है 9 तो आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो ये 72 संख्या है ना, 72 से प्यार बच्चों हम 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 में से 5 तो हो जाएगा कितना 7, 6 में से 4 यहाँ हो जाएगा 2, 27। तो देखिए घटा दिए तो अंकों की मान पलट जाता है। अंकों का मान क्या हुआ पलट गया प्यार बच्चों, अंकों का मान क्या हो गया पलट गया। यहाँ पे आप देखिए यानी संख्या 72 था ना, अब यहाँ पे 27 हो गया, संख्या पलटा कि ना। देखिए इधर 7 है, इधर चल गया, इधर 2 है, इधर आ गया, देखिए संख्या पलट गया ना। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यार बच्चों सही आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में। इसका बताओ इसका सही आंसर क्या होगा प्यार बच्चों, आंसर बताओ। देखिए 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 89 से विभाजित हो जाए। देखिए 89 से भाग देना है, किसमें 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। अब भाग देंगे कितना बार में जाएगा 89 कम 89
यहाँ 11 बच जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 89 कम 89, देखिए आप बहुत बढ़िया समझिए, ठीक ना। यहाँ कितना बच जाएगा, 10 में से यहाँ 21 बच जाएगा प्यार बच्चों। अब क्या करेंगे, ये कितना है 89 में से प्यार बच्चों हम 21 घटाएंगे, 89 में से 21 घटा देंगे तो कितना होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे 8 में से 2 घटाएंगे 6, यानी 68। अगर प्यार बच्चों 1000 में हम अगर 68 जोड़ देंगे ना तो 9 जोड़ने के बाद अगर 89 से भाग देंगे ना तो वो संख्या कट जाएगा। तो क्या जोड़ने पर प्यार बच्चों वो 89 से कटेगा, तो 68 जोड़ने पर हमारा संख्या कटेगा प्यार बच्चों ना, तो 68 आंसर हो जाएगा। तो 68 देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, इसका बताओ प्यार बच्चों, आंसर बताओ। 4 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो, जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए ना। देखिए 88 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 11 गुने 8 ऐसे लिख सकते हैं कि ना। 8 को भी तोड़ सकते हैं प्यार बच्चों, देखो 2 गुने 2 गुने 2। देखिए शॉर्टकट तरीका से हम बता रहे हैं ना, शॉर्टकट तरीका में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगर प्यार बच्चों अभाज्य संख्या से काटना है, ठीक ना। देखिए 2 है, ये 2 है तो देखो ऑप्शन को हम डायरेक्ट भाग करके देखते हैं ना। बताओ यहाँ 2 जब है 88 में 2 छिपा हुआ है कि ना, देखिए यहाँ पे 2 छिपा हुआ है तो 2 से हम अगर इसको हम भाग देंगे तो कटेगा, लास्ट में तो 9 है, लास्ट में तो सम संख्या होना चाहिए तभी तो 2 से कटेगा। 2 से नहीं कटेगा इसका मतलब 88 से भी नहीं कटेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी सम संख्या लास्ट में नहीं है, ठीक ना, तो 2 से ये भी नहीं कटेगा। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा। अब देखो प्यार बच्चों, अब 11 का नियम, अभाज्य संख्या है ना, इसको देखते हैं। अब 11 से देखते हैं भाग करने का। 11 का भाग करने का क्या तरीका है, देखिएगा इसको एक एक अंक छोड़ते जाना है। 9, या देखो 9 है और 5 कितना होगा, जोड़ेंगे तो 14, और 9 और 4 जोड़ेंगे तो 13। इसका अंतर कितना आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से कट जाता है। लेकिन घटाते तो कितना आ रहा है, 0 या 11 आ रहा है। 14 में से 13 तो 1 आ रहा है प्यार बच्चों। हम बोले थे 11 का मल्टीपल या 0 आना चाहिए अंतर करने के बाद, ठीक ना। तो अब वो संख्या क्या होता, 11 से कटता, लेकिन तो 1 आ रहा है तो ये तो 11 से नहीं कटेगा। देखिए ए ऑप्शन गलत, बी भी गलत, सी भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये भी आपको बताते, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। कैसे होगा ये भी आपको हम बताते चलेंगे। देखिए प्यार बच्चों, देखिएगा 9 4 जोड़ेंगे तो कितना, एक अंक छोड़ते जाना है ना। 9 4 13, फिर 9 4 13, इसका अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ जा रहा है। तो 11 से 0 आ गया तो 11 से कट जाएगा ये संख्या, और 2 से भी कटेगा प्यार बच्चों ना। इसका मतलब चलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगर 88 से प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर डी में भाग देंगे तो ये पूरी विभाजित हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 48 आ गया, इसका बताओ प्यार बच्चों। तो 0 3 4 7 9 और 5 से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। बड़ी संख्या बनाना है, सबसे बड़ा क्या है इसमें 9, उसके बाद 7, उसके बाद 5 4 3 0, 6 अंक बनाना है प्यार बच्चों। 0 मत लिखना, आप छोटी संख्या, ये तो बड़ी संख्या बना दिया, अब छोटी संख्या बनाएंगे। छोटी संख्या सबसे क्या है 0, तो 0 नहीं लिखना है सबसे पहले, ठीक ना, नहीं तो 5 अंक हो जाएगा। इस चलते प्यार बच्चों, इसलिए प्यार बच्चों हम 3 को लिखेंगे सबसे पहले, 3 लिखेंगे, उसके बाद 0, उसके बाद 4, उसके बाद 5, ठीक ना, 5 के बाद यहाँ पे 7, उसके बाद 9, ये सबसे छोटी संख्या हो गया, ठीक ना। छोटी संख्या हम बना दिए। अब घटा देंगे, अंतर करना है, अंतर मतलब घटाना, तो घटाएंगे 10 में से 9 1, यहाँ बच गया 2, यानी यहाँ 12 में से 7 5। जो भी आंसर होगा प्यार बच्चों आप घटा लीजिएगा, जो भी आंसर होगा लास्ट में 51 होगा। इसमें 51 नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 51 है, इसमें 51 है, इसमें 21 है तो ये गलत हो जाएगा। चलिए और घटाते हैं, यहाँ हासिल लेंगे 13 में से 5 8, 851 होना चाहिए, 851 है, यहाँ भी 800, अरे पूरा घटा लेते हैं। चलो 4 में से 4 0, यहाँ 7, यहाँ 6, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्यार बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे प्यार बच्चों। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है प्यार बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित अंकों में से किन अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। स्थानीय मान निकालेंगे
और अंकित मान निकालेंगे तो उसका हमेशा समान होता है, तो 0 का होता है प्यारे बच्चों। स्थानीय मान 0 का 0 ही होता है और अंकित मान भी 0 ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, इसको सबसे पहले लिखते हैं, इसमें से इतना घटाना है, घटाने के बाद इतना होना चाहिए। n और स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी प्यारे बच्चों? देखो लिख लेते हैं यहाँ पे 8 खाली स्थान 9 7, इसको हम यहाँ लिख देते हैं ये वाला को 32 5, n की जगह में हम खाली जगह रख देते हैं ना। चलिए, और घटाने के बाद कितना आना चाहिए? देखो यहाँ पे लिख देते हैं 56 39 आना चाहिए। तो बताओ, चलो बताओ प्यार बच्चों, 7 है ना, तो हासिल लेंगे 17 में से हम कितना घटाएंगे प्यार बच्चों कि यहाँ पे 9 आएगा, तो कितना घटाएंगे? तो 8 घटाएंगे। यहाँ 17 में से 8 घटाएंगे तो 9, यहाँ पे बच गया 8 में से 5 3। अब यहाँ बताओ, यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखें प्यार बच्चों? अगर यहाँ भी हम 8 रखते हैं, 8 में से 2 घटाएंगे तब तो 6 आ रहा है ना, 8 में से 3 5। हाँ प्यार बच्चों, यानी यहाँ पर भी 8 हुआ, यहाँ पर भी 8 हुआ, n का भी मान 8 और स्टार का भी मान 8 हो गया। 8 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है प्यार बच्चों आज का क्लास में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे प्यार बच्चों। आज के प्यार बच्चों देखिए, आज की इस वीडियो में 51 से लेकर 50 तक हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व किए। उम्मीद है प्यार बच्चों आप लोग बहुत ही जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बहुत बढ़िया से समझ भी रहे होंगे प्यार बच्चों। चलिए, तो जल्द ही मिलते हैं प्यार बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।